ये क्या कर रहे हो? अभी स्टार्ट हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर में आया हूँ। जौहर चौरंगी के पास हमारे एक दोस्त हैं, उस्मान नाम है इनका। ये अपना काम करते हैं माशाल्लाह से, साइकिल्स सेल करते हैं। इसको कहते हैं नहीं, वो शेर है ना कि क्या पूछते हो, हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ अंधों के शहर। तो हमारे साइकिलिंग का रिवाज बहुत कम है एक्चुअली। हालांकि गुर्बत है, लेकिन हर किसी के पास बाइक होती है। मस्जिद भी जाना हो ना, 200 मीटर के फासले पे बाइक को किक लगाई और वहाँ पहुँच गए। और दही लाना हो, दूध जो है ना, मोहल्ले की दुकान से, वहाँ भी बाइक को किक लगाई वहाँ। इसकी वजह से जो है ना वो बड़ा वॉकिंग भी नहीं होती और ख़र्चा अलग होता है और शोर बहुत होता है। गलियों के अंदर आप देखें, आप निकल जाएं बाहर गली में, है ना, वो बाइकों का शोर और कितना नॉइज़ पोल्यूशन है ना। मैशत को भी नुकसान है। मीशत को अलग नुकसान है, फ्यूल इतना खर्च हो रहा है। एक बंदा है बस, वो अकेला बाइक पे चला जा रहा है। इतनी बाइक्स हैं, पूरा आप कभी जाए ना बाज़ारों के अंदर तो जंगल बाइकों का खड़ा होता है। तो अव्वल तो ये कि पैदल चलना चाहिए छोटे डिस्टेंसेस पे, और वरना तो ये है कि साइकिल यूज़ करें। तो मुझे भी साइकिलिंग का शौक़ है काफ़ी। मैं स्वीडन में तकरीबन 6 साल मैंने साइकिल पर ही अपने सारे काम किए हैं। शॉपिंग से लेके यूनिवर्सिटी जाना, जॉब पे जाना, और मतलब बहुत सारे काम जो है ना साइकिल पे मैं कर लेता था। तो पाकिस्तान में आने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन एक मरतबा बहुत ज़्यादा जोश उठ गया था तो मैंने साइकिल ख़रीदी थी। और 6 महीने तक मैंने रेगुलर ऑफिस जाना आना साइकिल पर किया था। 8 किलोमीटर्स मेरा डिस्टेंस था, नॉर्थ नाज़ाबाद से लेके यूनिवर्सिटी रोड तक। लेकिन वो फिर रमज़ान आ गए थे, उसमें रमज़ान में जो ब्रेक आया ना, उसके बाद फिर लंबा ही ब्रेक हो गया। अच्छा, ये इस वजह से अहम है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी है एक एक्सरसाइज कि आप आजकल लोगों के पास एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम नहीं है। तो आपका अगर आपको जाना आना कहीं है, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या जॉब पर भी जा रहे हैं, तो आप जो है ना वो साइकिल पर जाना आना करें। शर्माते हैं असल में लोग कि भाई लोग देखेंगे जो है ना, एक रोड पे अकेला एक साइकिल वाला जा रहा होता है, बाकी सब लोग या तो कार में होते हैं या बस में होते हैं या बाइक पर होते हैं। तो एक तो शर्म नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ रहा एक्सरसाइज करने के लिए। तीसरा ये है कि आपको कोई चालान वालान का डर नहीं है, आप बस चलते चले जा रहे हैं। वरना तो जो है ना वो बाइक वाले ऐसे बाइक वाले मेरे पास आए हैं कि वो बेचारा अपनी 50 साल 60 साल की बीमार अम्मी को लेकर मेरे पास आया। मैंने कहा भाई इनको क्यों लेकर आ गए, तुम्हें जो बात करनी थी मुझसे बात करते। कह रहा है भाई वो मैं इनको लेके वो ना चालान कर लेते पुलिस वाले। तो पुलिस के डर से, और क्योंकि हमारी पुलिस भी माशाल्लाह तो चालान का इसमें कोई आपको डर नहीं है। दूसरी बात है, आपके फ्यूल का कोई ख़र्चा नहीं है। चोरी होने का डर तो खैर है, लेकिन और वैसे ये है कि साइकिल जो है ना वो इसकी कीमत जो है ना बाइक के बराबर ही है ऑलमोस्ट। ये जो एलुमिनियम वाली बाइक्स हैं, ये साइकिलें हैं, इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बनती नहीं है, ये सारी आती हैं बाहर से। अगर लोकली प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, सिंपल सी प्रोडक्ट है, तो फिर जो है ना वो इसकी कीमत भी नीचे आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ही ये इंडस्ट्री भी नॉर्मलाइज होगी। अभी तो ये है कि जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज इंटरेस्ट किसी का है तो वो लोग इसको यूज़ करते हैं और ग्रुप बने हुए माशाल्लाह से। आप उस्मान भाई जो है ना वो असल में तो इनका इंटरव्यू करना था, मैं ही शुरू हो गया। उस्मान भाई, आपका फेसबुक का पेज किस नाम से? रेस्पिट्यून भाई। ये रोशनी उधर है ना, आप इधर आइए, इधर आइए। ये रेस्पिट्यून बाइक्स के नाम से ना। तो ये कब से कर रहे हैं आप, और कैसे आइडिया आया आपको? खुद भी साइकिलिंग करते हैं कि नहीं करते? सारे सवालों का जवाब देते हैं। शुरुआत जो है वो साइकिलिंग से ही थोड़ी बहुत हुई, तो उसी में इंटरेस्ट आया थोड़ा। तो अच्छा, एक दोस्त हैं, कब की बात है ये? तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं आज मुझे। सही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस तकरीबन इतना ही अरसा मैं भी आपके साथ एसोसिएटेड हूँ, मतलब मुलाकात राब्ते में हूँ, शुरुआत ही थी मेरी। शुरुआत ही थी। जी जी। तो बस इसी तरह रुझान बढ़ा, चलाते चलाते उसी में आ गए। खुद चलाते चलाते आप इस तरह, मैं खुद अपने लिए मछली लेने जगह जगह जाता था, मैं मछली का कारोबार शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है कि आपके लिए वो कारोबार, मैं अपनी तरफ दोबारा करूँ, आपके लिए देखें वो कारोबार ज़्यादा जो है ना वो फीजिबल है। लोग सोचते रहते हैं आइडिया बिज़नेस आइडिया। भाई जो प्रॉब्लम आपने अपने लिए सॉल्व की, अब बाकियों के लिए भी सॉल्व करें ना। तो मैंने अपने लिए प्रॉब्लम ये सॉल्व की कि मुर्गी खाना छोड़ी, तो मछली सस्ती लाने के चक्कर में कराची की सारी मार्केट्स घूम ली, फिर फिशरी गया, और फिर जब बल्क में लाना शुरू किया, पिक्चर्स और वीडियोस की मेरी वैसी आदत है, तो लोगों ने मांगना शुरू कर दिया। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कस्टमर्स थे। तो बिज़नेस का ये आपकी बरकत से
ये बात हमारे सामने आई कि बिज़नेस आइडिया वो वाला आप ऑप्ट करें जो खुद आपको कोई प्रॉब्लम सेव हुई जो है ना वो फेस हुई हो और आपने उसको सॉल्व किया हो। आपका जो कस्टम सोल्यूशन है वो उसको लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि और किसी ने नहीं पहुंचाया तो आपका फिर कोई आपके कंपेटिटर्स भी कम ही होंगे। अव्वल तो ये है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर ये बिज़नेस में ना कंपेटिटर्स नहीं होते, ये सारे एसोसिएट्स होते हैं। मेरा भी यही मानना है कि मतलब जो तो आपने अपने लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, साइकिलिंग का शौक़ पूरा किया, फिर आपने इसको बिज़नेस बना लिया। ये तो बात हो गई। इसमें हमने थोड़ा सा बिज़नेस की एक आइडिया कैसे आपको ऑप्ट करना चाहिए उसको भी डिस्कस कर लिया। आप थोड़ा सा आ जाते हैं साइकिल्स, है ना, या और कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, इसके अलावा कुछ आप अच्छा, कैसे जा रहा है ये? देखिए मैंने शेयर पढ़ा था, वो पिछली वीडियो में था, इसी में था। नहीं ये आप उसको दोहरा क्या दीजिए। हाल क्या पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। तो मसला ये कि साइकिलिंग जो है ना वो इसका इतना है ही नहीं हमारे माशरे के अंदर। तो ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, एक ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं कि इन्होंने किसी को देख के कॉपी नहीं किया होगा एटलीस्ट। मतलब इन्होंने एक अपना पैशन था, उसी को बिज़नेस बनाया। वरना तो ये होता है कि लोग देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कितने पैसे कमा रहा है, चलो मैं भी ये कर लूँ। ये आपने नहीं किया, एटलीस्ट बहुत अच्छी बात है। चलें, अब जैसा भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिज़नेस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस तो मेरे पास इस तरह से है कि हाँ, अब आप बताइए कि कुछ पार्ट्स भी होते हैं मेरे पास और रिपेयरिंग आप वगैरह फुल का रेंज काम बताएं भी है। मुझे। आप साइकिल्स जितना आप जो ना वो क्या कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, जितना आप बता सकते हैं, डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, जो भी सीक्रेट्स, बिज़नेस सीक्रेट्स भी आप अगर डिस्क्लोज़ कर सकते हैं तो मुझे बताइए। साइकिल्स आप लेते कहाँ से हैं? देखिए इसमें मैं बाहर से इंपोर्ट कराता हूँ। इंपोर्ट करवाते हैं? जी। दूसरा ये है कि मेरे पास जो है हेलमेट्स होते हैं इस्तेमाल शुदा। साइकिलिंग के से रिलेटेड आपके पास जो है ना ये चीज़ें भी होती हैं? इसमें इस्तेमाल शुदा हेलमेट्स भी आते हैं मेरे पास। इसके अलावा अभी तो खाली मेरे पास कम है काफ़ी इसकी रेंज ना। सही। इसके अलावा पम्प्स, लाइट्स वगैरह भी होती हैं। मिसाल के तौर पे ये हेलमेट है। जी इस तरह का ये इस्तेमाल शुदा हेलमेट है एक तरह का ना। इसमें नए भी मेरे पास आते हैं, ठीक है। आप रेकमेंड करेंगे भाई हेलमेट पहन के साइकिल चलाओ? जी बिल्कुल यही बात क्योंकि अक्सर अभी जो मेरे रिसेंटली एक दोस्त है मेरे, उनके साथ शारे फैसल पे एक एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। कि वो 125 से उनका टकराव हो गया और उसके बाद जो है उनका सिर्फ हेलमेट की वजह से सर बच गया, वरना अच्छा समझे कि पहना हुआ था उन्होंने। जी बिल्कुल। तो ये जो हेलमेट है, ये बाइक वाले हेलमेट से थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। नहीं कमज़ोर है, थर्माकोल है इसके अंदर, काफ़ी कमज़ोर है ये। हाँ, लेकिन काम कर जाता है। हाँ बिल्कुल। चलिए, ये तो आपके पास ये कोई स्टाइलिश हेलमेट भी है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ठीक हैं? खैरियत से? अच्छा, ये तो है एल्युमिनियम वाली बाइक ना। इसकी खास बात ये है कि ये वेट में हल्की होती है और आपको थकन कम होगी ये चलाने से। लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। पीछे मेरे ख्याल में कोई आयरन वाली भी पड़ी है। इसमें मेरे पास मेटल फ्रेम भी है। और उसको मेटल फ्रेम कहते हैं। सही। जी इसमें ये है कि मेटल फ्रेम में बेसिकली साइकिल जो है वो थोड़ी हैवी हो जाती है। थोड़ी हैवी होती है। और इसके अलावा जैसे हैवी साइकिल होती है तो चलाने में भी थोड़ी ज़ाहिर है मुश्किल होगी। सही है, थोड़ी मुश्किल होगी। मगर बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इंसान अगर साइकिल लेना जो है उसका ना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसकी। वो चेक करे कि यार मेटल है। हाँ। या उसका बजट कम है तो वो ले सकता है। कम है तो ये ले ले, बाद में फिर चेंज कर ले। बिल्कुल। हम वहाँ पिटारों में थे, परेड करते थे। तो वो जो है ना वो राइफल उठा के भी दौड़ाते थे। बिल्कुल। तो उसमें ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बनती है। तो अगर आप भारी चीज़ चलाएंगे तो आपको ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेंथ वो लगानी पड़ेगी, इसमें फोर्स लगानी पड़ेगी, तो आपकी टांगें ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी मेरे ख्याल में। सही है। अच्छा, मैं क्या कहते हैं सेल परचेज की तरफ भी हूँ और रेंटल भी ग्रुप्स को प्रोवाइड करता हूँ। कुछ सेल परचेज के हवाले से पहले थोड़ी बात कंप्लीट कर लेते हैं, अपने कंक्लूड कर लेते हैं। इन साइकिल्स की थोड़ी सी मुझे प्राइस बताइएगा ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए थोड़ा सा। प्राइसेस ये हैं कि 17,500 से लेके तजावुज़ कर रही हैं रेंज इसमें तकरीबन 23,500 तक, ठीक है। नॉर्मल जो है 17,500 से आपकी प्राइसेस स्टार्ट हैं और 23 तक जा रही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये प्राइसेस की रेंज ऊपर नीचे भी होती रहती है। जैसे आपका स्टॉक नया आएगा तो उसमें हो सकता है थोड़ी कम वाली भी आ जाए, हो सकता है ज़्यादा वाली भी आ जाए। बिल्कुल। जैसे इसमें मेरे पास एक पुराने स्टॉक वाली पड़ी है जो कि 14,500 रुपये की है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये वाली, ये पुराने स्टॉक की है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अच्छा, ये अभी आज तक सबसे महंगी साइकिल कितनी बेची है आपने? आज तक सबसे महंगी साइकिल लास्ट लॉकडाउन में मेरे पास आई थी एक कार्बन फॉर्क वाली, तकरीबन 85,000 रुपये की। अच्छा जी। तो ये मेरी मतलब मैं लिमिटेड रखता हूँ, ज़्यादा हायर रेंज तो जब आप इंपोर्ट करवाते हैं जी तो जो आपको सेल करते हैं उनको भी पता होता है कि ये
वो 85,000 वाली आपको भी महंगी ही मिली होगी, जी जी बिल्कुल या वो दरमियान में आ गई? देखिए इसमें ये होता है कि लॉट वाले सीन में कि समझे कि कुछ महंगी भी पड़ती हैं, कुछ कम की भी पड़ती हैं। जो सस्ती वाली हैं वो महंगी भी पड़ती हैं, तो सब मिला मिलो के ना उतनी ही कॉस्ट मतलब महंगी पड़ती है मैं वो समझे, जो ऊपर वाली है ना। अच्छा अच्छा, जी जी इस तरह से है तो ठीक है। अच्छा ये तो हो गई ये वाली नहीं, आप ये जो आयरन मेटल फ्रेम वाली हैं जी, ये जी। थोड़ी सस्ती होनी चाहिए ना? देखिए मेटल, हाँ जी मेटल वाली सस्ती होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी और एल्युमिनियम वाली थोड़ी सी महंगी होती है, जी एल्युमिनियम वाली मतलब महंगी 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। होती है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा साइजेस भी बता देना इसके अंदर, जैसे इसमें मैंने जो पसंद की है ये जो है ना बड़े साइज़ की है। इसमें देखिए मेरा मेजरमेंट का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। लोग जो है इसको टायर वाइज नापते हैं कि 26 का टायर है और 28 वाला टायर है। अच्छा। तो मेरा थोड़ा सा अलग है, ये वैसे तो ये 28 का टायर है, मगर हाँ। मेरा जो है टॉप ट्यूब लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, सही है। ये जो बॉटम ब्रैकेट से लेके सीट ट्यूब जो जहाँ पे एडजस्ट होती है सही है। तो इसमें जो है जैसे 18 का फ्रेम होता है तो वो तकरीबन अल्लाह भला करे आपका 5 फीट 10 इंच तक निकल जाता है, मतलब जो बंदा जिसकी हाइट 5 फीट 10 इंच जी, जी, तक हो वो जी। 18 वाला फ्रेम चला सकता जी 18-19 वाला फ्रेम। सही है। इसके अलावा जो एक चीज़ मैटर करती है वो ये वाली टॉप ट्यूब लेंथ मैटर करती है। है। ये टॉप ट्यूब है। जी जी जैसे अगर 16 का फ्रेम है और टॉप ट्यूब लेंथ जो है वो 26 तक जा रही है तो वो तकरीबन 6.5 फीट तक चली जाएगी। अच्छा। 16 का फ्रेम ये वाला, ये 16 का हो, लेकिन ये अगर लंबा है तो रीच बड़ी कितने हो तक हो? जाएगी आपकी, जैसे 23 या 26 तक हो। 23 से 26 जी, तक जी, हो। जी। तो रीच इसकी बड़ी हो आपकी जाएगी। रीच का मतलब है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ अपने हाथ को पकड़ना है, जी बिल्कुल तो आपकी, क्योंकि अगर हाइट ज़्यादा है तो आपकी अपर बॉडी भी बड़ी है। जी जी बिल्कुल यहाँ तो आप बैठे हुए हैं लेकिन अपर बॉडी भी आपकी हाइट के हिसाब से बड़ी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ना हो कि आप जो बिल्कुल फंस जाएं उस जगह में बिल्कुल ना। एग्जैक्टली सिटिंग पोजीशन बड़ी मैटर करती है, बंदे के कमर में तकलीफ हो जाती है चलाते तो आपको मतलब साइकिल जो लोग लेने आते हैं आप उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि भाई आपकी हाइट इतनी है तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे सही। कस्टमर को जितना बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा तो वापसी वो रिबाउंड करेगा दूसरे कस्टमर को भी बिल्कुल। देगा। अच्छा एक तो आपने इसकी जो टायर साइज़ बताया कि ये इसका 28 कितना है? 28 है ये। जी जी 26 भी होता है, नॉर्मली 26 से 28 होते हैं। 26 भी होता है 27 भी होता है। 26, 27, 28 ये 3 होते हैं जी नॉर्मली। 3 होते हैं, 32 वाला भी आता है, 35 वाला भी आता है। कुछ वो मतलब बिल्कुल वो बड़े हैं, बिल्कुल अलग रेंज है वो तो। वो बड़े साइजेज है, मतलब वो समझे कि वो क्रॉस हाइब्रिड में आता है। वो इस वक्त मेरे पास नहीं है मगर वरना आपको दिखाता हूँ। सही है, ठीक है। और दूसरा हमने फ्रेम साइज़ डिस्कस किया। फ्रेम साइज़ के अंदर चीज़ें जो थी, एक तो ये वाली ट्यूब, जी जी सीट ट्यूब सीट ट्यूब और ये टॉप ट्यूब, टॉप ट्यूब ये डाउन ट्यूब कहलाता डाउन ट्यूब, ये तीनों ये मैटर करती हैं। है। जी बिल्कुल। इसके अलावा इसमें जो है ना वो सीट्स एडजस्टेबल होती हैं, जैसे ये निकल भी जाती है। क्विक रिलीज लगा हुआ है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको आप। क्विक रिलीज़ कहते हैं। जी जी ये क्विक रिलीज कहलाता है। तो इसमें आप सीट को जो है अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जिसमें गियर्स हैं, इसमें गियर्स हैं, इसमें शमानों के गियर्स लगे हुए हैं, ठीक है। SIS इंडेक्स लगा हुआ है इसके अंदर। वो क्या है? ऐसा मॉडल है शमानों का। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं आप गियर का मॉडल आप जी, बता जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। सही। अच्छा इसमें लेकिन पीछे सिर्फ गियर्स है, आगे नहीं है। जी जी सिंगल गियर चलाती है ये वाली। सिंगल गियर 1/6 होता है ये। इसमें आगे जो है वो एक गियर है, पीछे 7 हैं, 6 हैं। अगर आगे 3 हो तो ये 3/6 कहलाएगा। 3/6 कहलाएगा। ये तो हो गई ये बात। जी अच्छा इसमें हैंडल के देखें, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इसका हैंडल थोड़ा अपराइट है जी। और इसका नीचे की तरफ जो है ना वो क्या है। इसमें सबकी पोजीशनिंग में फ़र्क होता है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे ये जो है ये विंटेज मॉडल है, ये थोड़ा सा नए उसमें आ जाता है ट्रेंड में। विंटेज मतलब थोड़ा सा ओल्ड मॉडल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये न्यू है। जी जी सही है, ये बात हो गई। अच्छा ये अपना उस्मान भाई, जी। इनके पार्ट्स वगैरह जैसे तो इम्पोर्टेड हैं ना, जी जी ये लाइट जी इनके पार्ट्स वगैरह जो है ना वो भी आपके पास होते हैं अवेलेबल? जी जी पार्ट्स में सब चीज़ें मेरे पास मौजूद होती हैं। मैकेनिक भी मेरे पास मौजूद है। मैकेनिक भी हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सही करवानी हो तो आपके जी पास बिल्कुल, टायर ट्यूब ट्यूनिंग सर्विसिंग और वॉश वगैरह भी मैं कर देता हूँ, सब चीज़ें हो जाती हैं। वॉश भी कर जी, देते जी, हैं। जी। अच्छा आप रेंटल्स वाला भी बताएं, वो क्या जी, रेंटल्स का क्या सिस्टम है? रेंटल में थोड़ा सा ये है कि जैसे ग्रुप होता है, जैसे आप लोग अगर 5-6 बंदों के आप लोग हैं या आप सिंगल सोलो राइड भी करना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ जाएं, मेरे घर से आप ले गए, ठीक है। आपने अपना जो है देखिए टाइमिंग वगैरह ये होती है उसमें कि 2.5 घंटे तक होता है और 2.5 से 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे का एक स्लॉट जी होता है। जी जी। सही। तो उसमें ये कि 500 होता है चार्ज। उसमें आपने मेरे पास जो है अपना ओरिजिनल NIC रखवा दिया तो आप उसके बाद आप ले गए मेरे पास से। आप सही देखिए है। जैसे अगर आपने कहा कि भाई मेरे तकरीबन 5 से 7 लोग हैं या 8 लोग हैं 9 लोग हैं, तो आपने कहा भाई मुझे CVU भी चाहिए नियर बाय,
हवा अच्छी है, माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो आपने कहा वहाँ पे आपको चाहिए, तो मैंने वहाँ पहुँचा दिया आपको। ठीक आप है? ये वहाँ पहुँचाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे है, सुजुकी वगैरह में? में पहुँचा देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। जी, सुबह का थोड़ा सा सही रहता है, जैसे 6 बजे जो है सनराइज़ से पहले आप स्टार्ट करते हैं साइकिलिंग, और आजकल गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से तो आप कराची सनराइज़। में ज़्यादा अच्छे रूट्स कौन से हैं? देखिए जो बेस्ट है ना वो सीवीयू का मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन है। हवा अच्छा। एक क्रॉसिंग जो है, इनहेलिंग जो अंदर जाती है ना हवा की, हाँ। बड़ा बड़ा बेहतरीन रहता है लेकिन वो। उसमें साइकिलिंग है, होती भी टफ है ना? नहीं टफ टफ तो होती हवा है, रोकती है ना आपको? हवा तो रोकती है, मगर एक माहौल का जो फील है ना अंदर हाँ, से, फील अच्छा आता वो है। सब कुछ हाँ, बराबर यहाँ पे करता ट्रैफिक में या है। बिल्कुल बिल्कुल आसपास बिल्डिंग्स का जंगल बना हुआ है, क्या मज़ा बिल्कुल। आएगा उसके अंदर। वहाँ तो हवा अच्छी है। जी जी या थोड़ा सा अगर उस तरफ निकल जाएं, बाहर की तरफ, जो पहाड़ियाँ हैं ना थोड़ी सी। जी जी जी। गुलिस्तान जौहर जो यूनिवर्सिटी रोड पे है, वो भी अच्छा। बड़ा अच्छा रूट है वो वाला। आप कौन सा कह रहे हैं? मैं इस तरफ कह रहा हूँ, इस तरफ औरंगी टाउन वाली साइड। नहीं नहीं, वो भी अच्छा है, वो भी जैसे अच्छा है। जो लिंक रोड बना हुआ है एक। लिंक रोड बड़ा अच्छा बना हाँ, हुआ वो है, बेहतरीन वो अच्छा बेहतरीन। व्यू है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जहाँ पे ये हब हब वाला रोड जो जाता है ना, हब चौकी वाला। हब की तरफ जो रोड जाता है। जी बिल्कुल। ये अल हबीब रेस्टोरेंट है ना, सुपर हाईवे, वो हाईवे के ऊपर अल हबीब रेस्टोरेंट है, जी वहाँ से जी। लिंक रोड जाता है। वो जाके पीछे मिलता है उस तरफ हब वाले रोड से। ये मगर बड़ा अच्छा व्यू है। मगर उसमें ये है कि अगर आप हाईवे को वो करते हैं ना, हाँ, तो आपको एक तरह से प्रो राइडर होना पड़ेगा। रो राइडर होना पड़ेगा, वो क्यों? हाँ, क्योंकि वो रोड जिस रोड पे वो आप कह रहे हैं ना, तो वो बड़ा मतलब उस पर हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है काफ़ी। सही। जी। हाँ, हाईवे पर तो हैवी ट्रैफिक है, लेकिन उधर भी आगे। होता है, लेकिन उधर ट्रैफिक होता कम है। बिल्कुल। हैवी तो होता है लेकिन कम होता है। ठीक है उस्मान भाई, जज़ाकल्लाह। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम फिर कभी बनाएंगे। इंशाल्लाह। अभी जो आपके पास स्टॉक है माशाल्लाह से, इसके लिए फिलहाल आपसे अगर रब्ता करना हो किसी को, जी जी तो नंबर वगैरह को शेयर कर जी। दें। 03341 सही है। 899521, ये मेरा नंबर है, और मोहम्मद उस्मान मेरा नाम है। आप पेज भी मेरा देख सकते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बिल्कुल। अच्छा, और इंस्टाग्राम। दूसरा ये कि जी पेज आपका रेस्प्यूटीन बाइक्स के नाम जी से है। जी जी। और और बात क्या, साइकिल्स के अलावा आपकी वैसे कोई मेरा क्या मसरूफियत है? मेरी मेरी यही फुल टाइम मसरूफियत मसरूफियत है। है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको बरकत दे इसके अंदर। जज़ाकल्लाह। भाई आप लोग भी जो है ना, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश करें साइकिलिंग। अभी फ़िलहाल रेंटल से स्टार्ट करें, एक मरतबा एक ग्रुप बना के, या फ़िलहाल सोलो कर लें। और हसन भाई के एक साथ भी आप मरतबा, निकल सकते हैं। हाँ, मेरे साथ मैंने एक बनाया हुआ है। जो भी है, वीकली मुझे तो साइकिलिंग। कोई भी चीज़ समझ में आती है, मैं उसको ग्रुप बना देता हूँ व्हाट्सएप पर। तो वीकली साइकिलिंग क्लब के नाम से एक बनाया हुआ है, उसको मैं बहुत ज़्यादा टाइम अभी तक नहीं दे पाया, लेकिन आप बोलेंगे तो हम एक ग्रुप बना के इंशाल्लाह चलेंगे साइकिल चलाने के। उस्मान भाई से साइकिल ले लेंगे। सिर्फ उस्मान भाई नहीं है, और हमारे सोशल मीडिया पे जो कम्युनिटी है, इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो इनसे जो है ज़्यादा जो है ना, वो एक सलाम दुआ है। तो बाकी ओवैस जो है भाई हैं, ओवैस क्या नाम है उनका, ओवैस सलाम साइकिल वाले के नाम से इनकी आईडी है। उनका भी माशाल्लाह अच्छा, उनके पास काफ़ी रेंज है साइकिल्स की। उनके पास ज़्यादातर न्यू होती हैं, वो थोड़ी हाई रेंज की साइकिल्स होती हैं। और ये जो साइकिलिंग जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी काफ़ी ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। इसी तरह और लोग भी हैं जो भी इस काम में हैं, आप उन सबको सपोर्ट करें, और ख़ुद भी जो है ना वो कोशिश करें साइकिलिंग स्टार्ट करें थोड़ी बहुत। इसमें मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। इसके अंदर इस एक्सरसाइज की ख़ास बात ये है कि इसमें आपकी साइट सीइंग भी होती है, आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी होती है, और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी जॉब पर जाने आने के लिए, तो आपके पैसे बचते हैं। बहुत सारे मल्टीपल इसके असल बेनिफिट्स हैं। में जिम अगर आप करते हैं ना, तो आप एक कमरे में बंद जाके करते हैं। ये एक्सरसाइज ऐसी कि जैसे आपने कहा कि ये बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स है ये। हाँ बिल्कुल, साइट सीइंग वगैरह वो सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और दुनिया भर में तो, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा साइकिल चलाई जाती है। और वो तो इमरान खान को लोग बोलते भी हैं ना कि तुम बोलते थे मैं साइकिल पे ऑफिस आऊँगा। तो बहरहाल यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, अगर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हल हो जाए तो हो सकता है कि वो भी साइकिल पे आना शुरू कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।